वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 के लिए एक्सपेक्टेड टॉप 30 क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो फाइनल बोर्ड के, उनको ध्यान में रखते हुए आपको टॉप 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो उस कड़ी में आज हम चैप्टर 1 से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एक्सपेक्टेड है पेपर में आ सकते हैं, आप उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिससे आपको पेपर करने में आसानी हो जाएगी, आपको समझ होगी, आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज हम जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ। हमने एचसीएफ निकालना है। तो ऐसा करने से पहले आप कुछ यहाँ पे यूज़ होने वाली टर्म्स ध्यान से देख लें। यहाँ पे एक टर्म आएगी डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे कि आप जानते हो कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि हमने कुछ दो नंबर दे रखे हैं और उनका हमने एचसीएफ निकालना है। और निकालना कैसे है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आपने पढ़ी होगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो क्या बोलती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इसमें एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो जीरो है वो लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। यानी कि जीरो या तो रिमाइंडर्स के बराबर होना चाहिए या रिमाइंडर से छोटा होना चाहिए, और आर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए पहले तो जो नंबर दे रखे हैं हमें गिवन, उन दो नंबर्स को देखेंगे। उन दो नंबर्स पे ध्यान से देखा, एक नंबर है 135, दूसरा 225। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, 225 जो ग्रेटर है और 135 स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 225 को डिवाइड करेंगे किससे, 135 से। जो 135 वन था 135, रिमाइंडर आया 90। अब इसमें सेकंड स्टेप है ये कि इस 135 को हम क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे। और ये जो 90 रिमाइंडर था, इसको हमने यहाँ पे डिवाइजर बना देना है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे क्वेश्चन में एंड में रिमाइंडर में जीरो नहीं आ जाएगा। जिस स्टेप में जीरो आ जाएगा, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो वैसे ही 91 या 90, रिमाइंडर आया 45। तो जो 90 था उसको हमने फिर से डिविडेंड बना लिया। तो 45 टू 90, तो रिमाइंडर जीरो हो गया। तो जीरो आते ही हमारा एचसीएफ क्या आया, 45। तो इसी को हमने जो लिखने का तरीका है वो कुछ ऐसा लिखेंगे, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। वही देखो, 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। तो वैसा ही लिखा हमने। तब तक लिखना है जब तक हमारा आर जीरो नहीं आ जाता। अगर पहले स्टेप में हमारा आर जीरो नहीं आया तो हमें अगले स्टेप में जाना है, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी हमारा आर जीरो नहीं आया तो अगले नेक्स्ट स्टेप में जाना है, फिर 90 45 इंटू 2 90। अब आर हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर था वही हमारा एचसीएफ है। तो आई होप सो कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन को समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। इसके और भी पार्ट्स हैं, उनकी घर में प्रैक्टिस करें। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आ जाइए अब हमारा इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन हमें एक रूल दे रहा है, उस रूल को ही हमने वेरीफाई करना है। तो रूल में हमेशा याद रखना, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है और उसका अगर हम क्यूब करते हैं और उसको क्यूब करते ही अगर हम कभी उसको 9 से डिवाइड करें, या तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर हमेशा रिमाइंडर 1 लेके आएगा, या फिर हमेशा रिमाइंडर 8 लेके आएगा। तो इस रूल को हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर।
0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने ए लेट कर लेना है और पॉसिबल बी को हमने लेट कर लेना है 3। अगर बी हमारा 3 लेट कर लिया यहाँ पे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, 1 एंड 2। तो अगर हमारे पास आर को 0 मान लें तो ध्यान से देखो, अगर आर को यहाँ 0 मान लेते हो तो हमारे पास ए किसके बराबर आ जाएगा बी क्यू के। वही लिखा सेम टू सेम वैसा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, आर हमारा 0 था तो ए किसके बराबर था बी क्यू। अब हमने बी की वैल्यू भी पुट कर ली यहाँ पे, वो क्या थी 3 थी, तो ए किसके बराबर आ गया 3 क्यू के। तो हमने क्या किया, क्यूबिंग बोथ साइड की, तो हमने क्यूब करते ही हमारे पास ए क्यू आ गया 3 क्यू का होल क्यूब और क्या आ गया 27 क्यू का क्यूब, और फिर हमने 9 यहाँ कॉमन कर लिया और 9 कॉमन करते ही हमारे पास ब्रैकेट में 3 क्यू का क्यू आ गया और ए क्यू किसके बराबर हो गया 9m। तो हमने यहाँ पे 3 क्यू इक्वल टू m कर लिए यहाँ पे, ताकि ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। आ जाओ स्टेप नंबर 2 में। इफ़ r इजकल टू 1, अगर r 1 किया तो नेचुरली इक्वेशन हमारी बन जाएगी a इजकल टू 3q प्लस 1। फिर वही क्यूबिंग बोथ साइड करके हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है a प्लस बी का होल क्यूब। तो उसको यूज़ करते हुए जैसे ही इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही कंडीशन आ जाएगी, ए क्यू हमारा 9m प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो सिंपल वही सिमिलरली वैसे ही हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी यूज़ करते ही इस क्वेश्चन को हम वैसे ही निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए आप मेरा फाउंडेशन चैनल जो मेरा टेलीग्राम पे है उसको आप ज्वाइन करें। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।